नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य की विद्यार्थी मेगा क्लास। आप सभी को पता है कि HD03 का एग्जाम कल दोपहर को होने वाला है, तो इसीलिए हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार तरीके से मेगा क्लास प्रथम। इस मेगा क्लास को देखने के बाद कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा। संपूर्ण निचोड़ के साथ आपके जितने भी अध्याय हैं, संपूर्ण निचोड़, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कल आने वाले पेपर में छपने वाले हैं, उन सभी को सवालों को हम समाहित करके लेकर आए हैं आप सभी के लिए मेगा क्लास। अब हिंदी साहित्य का सुपड़ा साफ विद्यार्थियों, तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपके लिए पूरी क्लास जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा मिलती रहे। ये मेगा क्लास फर्स्ट है जिसके अंतर्गत हम लगभग 11 अध्याय तक यानी इकाई 11 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। लगभग मैं आपको बता दूं, इस पार्ट में से इस मेगा क्लास में आपको 40 से 50 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पहली मेगा क्लास है और जो मेगा क्लास 2 आएगी थोड़ी देर बाद उसके अंतर्गत आपको 30 से 40 नंबर के सवाल उसमें से देखने को मिलने वाले 100%। आप देख लेना 40 से 50% के सवाल इसी मेगा क्लास से पूछे जाएंगे, तो विद्यार्थी पूर्ण रूप से इसको पूरा देखें। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए विद्यार्थियों, मेगा क्लास है हिंदी साहित्य HD03। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की मेगा क्लास हमेशा मिलती रहे। इसके बाद HD04 का पेपर होगा, उसकी मेगा क्लास आएगी। HI03 का पेपर होगा, उसकी भी मेगा क्लास आएगी। यानी कि सारे विषयों की मेगा क्लास आएगी संपूर्ण निचोड़ के साथ। संपूर्ण निचोड़, इससे बाहर कुछ भी नहीं विद्यार्थियों। आपको कल पेपर में 40 से 50 नंबर के सवाल इसी ही क्लास में से मिलेंगे 100%। देख लेना 100% इसी क्लास में से आपको 40 से 50 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला सवाल, आत्मकथा किसे कहते हैं? ये दिसंबर 2014, जून 2017, जून 2018 और दिसंबर 2021, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का पूछा जाएगा। जब लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को अपने शब्दों में पिरोकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा अच्छे से याद रखें। और मैं बता दूं, इस वीडियो की PDF थोड़ी देर बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। दूसरा सवाल, नाटक नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, दिसंबर 2018 में पूछा गया। तो नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। पहले बार इसकी परिभाषा भी याद रखें कि नाट्य शास्त्र किसे कहते हैं, तो जिसके अंतर्गत नाटकों के संबंध में क्या हो, जानकारी। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि है। कौन है विद्यार्थियों? भरत मुनि हैं। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, नाटक के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम पहले ये पूछा जा चुका है। तो देखिए उत्तर, नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य की अत्यधिक प्राचीन विद्या है। संस्कृत साहित्य में इसे रूपक नाम भी दिया गया है। किसको? नाटक को। संस्कृत में क्या बोला गया है? रूपक। नाटक का अर्थ नट से लिया जाता है। नाटक के तत्व, देखो 2 तत्व हैं पूछे गए, आप 4 तत्व याद रखे जाए कि क्या पता 3 या 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो कथा वस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, ये 4 तत्व प्रमुख रूप से नाटक के होते हैं। अगला सवाल, एकांकी के 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये दिसंबर 2021 और जून 2017 में पूछा गया था। तो 3 तत्व, पहला है कथा वस्तु, पात्र योजनाएं, संवाद, अभिनेता, ये 4 इसके मुख्य तत्व होते हैं। पांचवा, जीवनी किसे कहते हैं? विद्यार्थी जीवनी, ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2017 में पूछा गया था। उत्तर, जीवनी साहित्य की वह विद्या है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का उल्लेख करता है। एंड जो लिखेगा वो जिस व्यक्ति के बारे में लिखा जाएगा उसमें जन्म से लेकर कहाँ तक मृत्यु तक उसकी सारी भी घटनाएं होती है पूरे जीवन में, वो उसके अंदर लिखी जाएगी। इसको बोला जाता है जीवनी। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? जीवनी बोला जाता है। नेक्स्ट, हिपोताज की परिभाषा दीजिए।
देखिए, हिपोताज्र में किसी घटना या विषय का आंखों देखा या कानों सुना वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिटी छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। ये हिपोताज का संबंध वर्तमान से होता है। सातवां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सातवां विधातु बहुत ही अच्छा सवाल है। एकांकी किसे कहते हैं? ये दिसंबर 2018 और जून 2021 में पूछा गया सवाल और कल के पेपर में छपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है एकांकी। उत्तर देखिए, उत्तर, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं जिसका अंक कितना हो? एक, यानी ऐसा नाटक जिसका एक अंक हो। आगे, ये आकार में छोटे होते हैं तथा लगभग आधे घंटे में समाप्त हो जाते हैं। इसमें जीवन का खंड चित्रण प्रस्तुत होता है। यह जीवन का एक खंड बताया जाता है, एक चित्र के रूप में, एक नाटक के रूप में जीवन के बारे में बताया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे, ये मेगा क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके आपके लिए इतनी अच्छी शानदार क्लास लाने के लिए। आठवां, धीरोदत्त नायक किस प्रकार का होता है? अथवा धीर प्रशांत नायक किस प्रकार का होता है? अथवा धीर ललित नायक किस प्रकार का होता है? इन तीनों का उत्तर समान है विद्यार्थी, ध्यान के तीनों का उत्तर क्या है? समान, केवल सवाल को घुमाया गया है। तो उत्तर देखिए, साहित्य आदि में वह पुरुष जिसका चरित्र किसी काव्य नाटक आदि में मुख्य रूप से आया हो वो नायक कहा जाता है। भरत मुनि ने नायक के 4 भेद बताए। कितने भेद? 4। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोदत्त, ये चारों ही किसके प्रकार है? नाटक के भेद है विद्यार्थी। किसके भेद है? नायक के भेद है। किसके? नायक के। ठीक है, किन के अनुसार पूछे तो भरत मुनि के अनुसार। ऐसा सवाल भी आ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार नायक के भेद लिखिए, तो ये चारों भेद आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, अब और इसके बारे में बताया गया है कि धीर ललित के अंदर क्या होता, तो देखिए, मृदु स्वभाव वाला और संगीत प्रेमी क्षत्रिय राजा होता है। और धीर प्रशांत की बात करें तो ये सामान्य गुण युक्त ब्राह्मण अथवा वर्णिक होता है। धीरोदात्त गंभीर, समावान, निरंकारी, वीर और दंडवत क्षत्रिय राजा होता है। और जो धीरोदत्त होता है विद्यार्थी, वो अहंकारी, आत्म प्रशासन और ईर्ष्यालु प्रकार का होता है। यानी कि सभी प्रकार के जो भी होते हैं नायक, उन सभी के बारे में यहाँ पे भरत मुनि ने पूर्ण रूप से वर्णन किया है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, 9 नंबर सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो इस पर। नाटक और एकांकी में कई 2 अंतर बताइए। ये दिसंबर 2014, दिसंबर 2020 और जून 2021 में पूछा गया और कल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, इसको तो अच्छी तरह से याद करके जाए। 2 अंतर, पहला, नाटक में कथानक में फैलाव होता है जबकि एकांकी में घनत्व होता है। अर्थात नाटक में हम कहानी को बढ़ा सकते हैं जबकि एकांकी में ऐसा नहीं किया जा सकता। ये इसका पहला अंतर है। ठीक है, क्योंकि नाटक में कोई भी कहानी बढ़ सकती है, घट भी सकती है, लेकिन एकांकी में जितनी कहानी होगी उतनी ही रहेगी, ना तो बढ़ाई जा सकती है ना ही घटाई। दूसरा अंतर, नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं होती हैं जबकि एकांकी में एक ही कथा होती है, प्रासंगिक कथाएं नहीं होती हैं। ये इसका दूसरा अंतर है मुख्य रूप से। ये 2 अंतर अच्छी तरह से याद रखें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो की इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। 10वां, हंजारी प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त 2 ललित निबंधों के नाम लिखिए। तो 2 निबंध देखिए, द्विवेदी के अतिरिक्त 2 ललित निबंधकार, एक तो है कुबेर नाथ राय, एक है विद्यानिवास मिश्र। 11वां सवाल है, ध्रुव स्वामिनी के अलावा जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, आप जयशंकर प्रसाद के नाटक अच्छी तरह से याद करके जाए कि इनके 2 से 4 नाटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, उत्तर, ध्रुव स्वामिनी के अलावा जयशंकर प्रसाद के 2 नाटक, एक तो है चंद्रगुप्त, क्या है? चंद्रगुप्त, ये आपको याद दे जाएगा, चंद्रगुप्त विशाख। एक अजात शत्रु एवं
सिकंदरगुप्त, अजातशत्रु और सिकंदरगुप्त। ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जैसे ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट 14वां सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक में आप नायक किसे मानते हैं? तो देखिए उत्तर, बुद्धिमत्ता, साहसी, नीतिज्ञ एवं नाटक के नायक हैं नेतृत्व कुशलता के धनी चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामी के क्या है? नायक। कौन है? चंद्रगुप्त। ठीक है। 15वां सवाल, महाभारत की एक शांत एकांकी में वर्णित समय एक स्थान बताइए। कि महाभारत की शांत एक कहानी आपको पता है, उसमें समय क्या, स्थान क्या है? उत्तर देखिए उसका, महाभारत की एक सांझ एकांकी भारत के पौराणिक काल में घटित कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध व उसकी परिस्थिति पर प्रकाश डालती हैं। आगे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। 12वां क्वेश्चन देखो, क्योंकि 12वां क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहले ये आ चुका था, हमने 11 तक बात की थी और उसके बाद एक स्लाइड छूट गई थी, तो 12-13 की जगह 14-15 आ गया था, इसलिए हम पहले 12-13 पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामी नाटक के नायक एवं खलनायक का नाम लिखिए। जून 2019 में पूछा गया सवाल। तो ध्रुव स्वामी नाटक के नायक चंद्रगुप्त और खलनायक शंकराराज हैं, शंकरराज। 13वां, ध्रुव स्वामी नाटक में मंदाकिनी का चरित्र चित्रण क्या है? जून 2017 और दिसंबर 2018 में पूछा गया सवाल। उत्तर देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक में मंदाकिनी एक काल्पनिक पात्र है। मंदाकिनी क्या है? एक काल्पनिक पात्र। राष्ट्रभक्ति एवं शौर्य से उद्दृष्ट मंदाकिनी चंद्रगुप्त की बहन के अनुरूप गुणों से विभूषित हैं। नेक्स्ट आगे देखिए 16वां सवाल। देखिए 16वां सवाल, महाभारत की एक सांस्कृति के रचनाकार का नाम बताइए। कि महाभारत की सांस्कृति कौन, किसके द्वारा लिखी गई है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिसंबर 2018, जून 2018 और जून 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसको घुमा के पूछा जा सकता है कि महाभारत की एक सांझ किस विद्या की रचना है? इसके लेखक का नाम लिखिए। जून 2019 में पूछा गया सवाल। उत्तर, महाभारत की एक सांझ एकांकी विद्या की रचना है। इसके रचयिता भारत भूषण अग्रवाल। कौन है विद्यार्थी? अंडरलाइन कर लो, भारत भूषण अग्रवाल। एकांकी में लेखक ने पौराणिक विषय को सर्वथा नए ढंग से प्रस्तुत किया है। एंड जो पहले वाला काल है भारत का पौराणिक काल, महाभारत वाला काल जो काल है महाभारत का, उसको नए रूप से अलग से इसको प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा। अगला सवाल 17वां, उत्साह और आशा में अंतर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, उत्साह और आशा में अंतर। उत्तर देखिए, यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिसमें आगे हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है और उस आशा के बल पर ही दुगनी गति से आनंद से कार्य की क्षमता उत्साह होती है। तो यहाँ पे देखियो, एक तो उत्साह के बारे में बताया गया, एक आशा के बारे में, दोनों के बारे में इसके अंदर व्याख्या की गई है विद्यार्थी। ठीक है। 18वां, उत्साह के भेद 2021 में पूछा गया था। उत्साह के कितने भेद हैं? तो उत्साह के भेद के साहित्य मीमांसकों ने उत्साह की युद्धवीर, दानवीर और बुद्धवीर 3 भेद बताए। कितने भेद? 3 भेद बताए हैं, तो आप अच्छे से याद रखें। अगला 19वां क्वेश्चन अपना आज का, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम लिखिए। जून 2019 में पूछा गया सवाल। उत्तर, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। कौन सा? याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह कौन सा है? चिंतामणि आचार्य। प्रारंभ में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए, बाद में इसका 3रा भाग भी प्रकाशित करवाया गया। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं। कितने निबंध? 1 में 17, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है भाव या मनोविकास संबंधी निबंध, दूसरा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। इन 2 निबंध है। ठीक है।
आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें। देखिए विद्यार्थियों, अब छोटे सवाल जितने भी थे मात्र 19 सवाल लेकर आया हूँ। कितने सवाल? मात्र 19, 11 पार्टों के केवल 19 सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यदि कोई विद्यार्थी इसको पढ़ता है तो वो पक्का पास हो जाएगा, उसके शानदार नंबर आएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहला, जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। साथियों, जहाँ मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को, इसका मतलब वो आपको पक्का याद करना है। तो पहला सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको जो याद करना ही है कि जीवनी और एकांकी में क्या अंतर है, क्योंकि ये जून 2019, जून 2016, दिसंबर 2019 और जून 2021 में पूछा गया था। और वापस ये कब पूछा जाएगा? वापस दिसंबर 2023, यानी कल आने एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, याद रखिए अच्छे से। दूसरा, नाटक और एकांकी में तात्विक अंतर 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है वो आपको बताना है। कब पूछा गया था? जून 2019 और दिसंबर 2015 में। तीसरा सवाल है, संस्मरण एक आत्मकथा में अंतर लिखिए। साथियों, एक मैं बोलूँ वही, आप तो एक तो आत्मकथा याद कर लेना, एक जीवनी, दो एक संस्मरण, इन तीनों को पढ़ के चले जाए। तीनों में ये दोनों सवाल सेम है, यहाँ भी आत्मकथा है, यहाँ भी आत्मकथा है, लेकिन यहाँ जीवनी जुड़ी हुई आगे, यहाँ संस्मरण, तो ये तीनों पढ़ के चले जाए, आपको पक्का सवाल वहाँ पर मिलेगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी उदाहरण के साथ आपको इसमें अंतर बताने हैं। 5वां सवाल है, आलोचना की परिभाषा देते हुए प्रकार को समझाइए। जून 2016 और दिसंबर 2016 में पूछा गया सवाल, अथवा इसको ही घुमा के पूछा गया, आलोचना का अर्थ ए स्वरूप। ये बहुत बार पूछा गया और इम्पोर्टेंट है कि आलोचना का अर्थ आप अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि ये जून 2017, जून 2019, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी बार पूछा गया, इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आलोचना किसे कहते हैं, अर्थ क्या होता है और इसका स्वरूप क्या है। अच्छी तरह से विद्यार्थी याद करें। देखो वापस ये भी सवाल आया हुआ है, आलोचना के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाइए, दिसंबर 2020। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें। आप स्क्रीनशॉट लें या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, नाटक के स्वरूप और विकास का उल्लेख कीजिए। कि नाटक का स्वरूप किस प्रकार का होता है और उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताना है। ये जून 2017, दिसंबर 2016 और जून 2021 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट कर लो। ओके। 7वां, अन्य गद्य विद्याओं से क्या तात्पर्य है? गद्य विद्या जीवन में प्रकाश डालती हैं। जून 2018, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2016 में पूछा गया सवाल। 8वां, इसको तो आप पढ़ें, याद करके जाएं कि रिपोर्ट राज्य का अर्थ क्या होगा और स्वरूप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि दिसंबर 2021 में भी पूछा गया है, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है और आप इसका अर्थ और इसका स्वरूप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाए। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, नाटक का अर्थ एवं स्वरूप बताते हुए नाटक के विविध तत्वों का वर्णन कीजिए। ये 500 शब्द में यानी कि 14 नंबर में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट। अथवा नाटक के तत्व, ये 200 शब्द में दिसंबर 2019 और 16 में पूछा गया था। याद रखें, जो 200 शब्द हैं वो 7 अंक के सवाल होते हैं और जो 500 शब्द में और 14 अंक के सवाल होते हैं। 10वां सवाल है, ललित निबंध का स्वरूप एवं विकास लिखिए। ये दिसंबर 2016-19 में पूछा गया सवाल। 11वां, याद करके, मैंने बोला स्मरण को याद करना, पहले ही मैंने बोला है कि संस्मरण को अच्छी तरह से याद करके जाए। वो जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण और आत्मकथा, इनमें से सवाल पूछा जाएगा। ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, संस्मरण किसे कहते हैं? हिंदी के प्रमुख संस्करणकारों का परिचय दीजिए। ये दिसंबर 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे 12वां सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट। ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल संवेदना स्पष्ट करते हुए उसके केंद्रीय पात्र
ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ये दिसंबर 2016, जून 2019 और 500 शब्द में दिसंबर 2019 से पूछा गया सवाल, और ये जून 2018 में पूछा गया था ध्रुव स्वामिनी चरित्र चित्रण। एंड उत्तर दोनों का क्या है, समान। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आप वहाँ पर सवाल 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना, यदि देखना सवाल को घुमाया ना जाए। मैं बता दूं कि वीएमओ केवल सवाल को क्या करेगा, घुमाएगा। ठीक है, वीएमओ सवाल को घुमाएगा, आप घूमे नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि क्या शब्द मिल रहा है। जो आप पढ़ के जा रहे हो, जो मैंने बताया 99% सवाल उसी में से ही पूछे जाएंगे, और अपने इस क्लास में से आपको 40 से 50 नंबर के सवाल कल देखने को पक्का मिलेंगे। तो अच्छी तरह से सवाल को पढ़ें, फिर उसका आंसर दें। 13वां सवाल, नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामी नाटक का तात्विक विश्लेषण कीजिए। ये 500 शब्द में जून 2015, दिसंबर 2018, जून 2016 और दिसंबर 2021 में पूछा गया था। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जो अच्छी तरह से रट के जाए। आगे 14वां सवाल, ध्रुव स्वामी नाटक की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। जून 2016, जून 2017 में पूछा गया, और इसको ही घुमा के पूछा गया था वापस। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र उसके प्रतिपाद्र में सर्वथा सहायक हैं, इस कथन का विवेचन कीजिए। 15वां सवाल देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक में वर्णित प्रमुख समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कि ध्रुव स्वामी में कौन कौन सी समस्या थी, संक्षिप्त में उसका वर्णन करना है। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल। आगे अब आइए 100% व्याख्या, क्या करनी, 100% व्याख्या करनी है। ठीक है, तो 16 सवाल है। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। आपको यहाँ 100% दिख रहा है, इसकी व्याख्या आपको करनी अच्छी तरह से, इसको पढ़ें। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसके शॉर्ट करने आप इसको पढ़ें, और वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जहां आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक नीचे दिया गया है, तो अभी आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, युधिष्ठिर की चारित्रिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दिसंबर 2017 और जून 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसकी जो विशेषता है वो अच्छी तरह से पढ़ें। 18वां, 100% व्याख्या कीजिए। ये छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 लाइन का, इसकी व्याख्या आपको करनी है। अगला सवाल 19वां, महाभारत की एक सांझ रंगमंच पर प्रस्तुत अथवा परिकल्पना पर प्रकाश डालिए। ये जून 2019 में पूछा गया सवाल है। 20वां, उत्साह निबंध में लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। जून 2019। साथियों, आप उत्साह निबंध का आपसे 100% एक सवाल बड़ा पूछा जाएगा, यानी या 7 नंबर में आएगा या 14 नंबर में। तो मैं आपके लिए ये 3 सवाल लेकर आया हूँ, ये तीनों सवाल देखिए उत्साह के संबंधित। 21वां देखिए 1 मिनट के लिए, उत्साह निबंध का सार अथवा शुक्ल के उत्साह निबंध के कथ्य पर प्रकाश डालिए। इनमें से एक सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप ये पढ़ के जाए। मैं बताऊँ, ये 20वां सवाल आप अच्छी तरह से याद करें एक बार, तो ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ें और इन दोनों को भी पढ़ के जाएं, पक्का आपको वहाँ पर फायदा होगा। नेक्स्ट 22वां सवाल देखिए, 22वां सवाल अभी, उत्साह निबंध के आधार पर शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं बताइए। तो उत्साह निबंध क्या है और किस प्रकार है, इसकी विशेषता आपको बतानी है। ये जून 2015 में पूछा गया था। अथवा रामचंद्र शुक्ल के उत्साह निबंध की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट कर लो। यानी क्यों, क्योंकि जून 2021 में, यानी 2 साल पहले ही पूछा गया सवाल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़े आप जरूर। 23वां सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक में निबंध में लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2019 में पूछा गया था ये। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये 22वां का जो अथवा वाला सवाल है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। नेक्स्ट अब है 100% व्याख्या। इन 2 सवाल में 3 सवाल 100% व्याख्या के दे रहा हूँ, तो आप इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ें। ये 100% आपके सामने है पूरा, इसकी व्याख्या आपको करनी है। आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं इसकी पीडीएफ अभी डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट सवाल, हाँ,
25वां क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2021 में पूछा गया था। मनुष्य की बृहत्ता घटी कहाँ है? ये पूरा सब प्रश्न है अपना, इसकी व्याख्या आपको करनी है। और मैं आपको बता दूं, हमने वीएमओ के उत्तर सहित मॉडल पेपर बनाए मात्र 51 रुपये में। यदि आपने नहीं खरीदे तो सारे विषयों के मॉडल पेपर खरीदें मात्र 51 रुपये में। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9680036006 से मैसेज कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल, इस पर सीधा फ़ोन नहीं लगेगा, इसकी इनकमिंग बंद है। तो आप अभी हमें इस नंबर पर मैसेज करें और बहुत ही शानदार तरीके से मॉडल पेपर खरीदें। हमने HD3, HD4, HI, PH सारे विषयों के BA सेकेंड ईयर की सारे विषयों की बहुत ही शानदार तरीके से मॉडल पेपर बनाए हैं। तो आप जरूर खरीदें, पक्का आपको फ़ायदा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो ये अपने आज की अंतिम क्लास मेगा क्लास पहली, ये अपनी मेगा क्लास कैसी थी? फर्स्ट, जिसके बारे में मैंने 11 पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की है। तो बहुत ही शानदार है। वीडियो की PDF मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और थोड़ी देर बाद आपको मिलेगी मेगा क्लास 2। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको सारे विषयों की मेगा क्लास एग्जाम से पहले मिलती रहे। इस क्लास में से 40 से 50 नंबर के सवाल आपको पक्के पूछे जाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको बार बार देखें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।